बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम जितने लोगों से मिलते हैं, जितने मुल्कों में सफ़र करते हैं, जितने अदारों में काम करते हैं, हर जगह से कुछ सीखते हैं और ये सीखना आपको खूबसूरत बनाता है, बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है और आपकी वर्थ बढ़ती है। मुझे ये सब इसलिए याद आया कि पिछले दिनों एक बड़े पढ़े लिखे खूबसूरत, जिसे वजीह कहते हैं, नौजवान ने राब्ता किया और उन्होंने बताया कि उनकी जो मंगेतर है वो बहुत खूबसूरत है, थोड़े से घर के लोग हैं और उनकी अम्मा ने बड़ी मुशक्क़त से और मेहनत से पाल के उन्हें एक दो बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। और जो बेटी है उसने यहाँ MA इंग्लिश किया है और एक छोटा सा घर है। तो हमें पसंद आए इसलिए हमने मंगनी कर ली। तो अब अगली जो कहानी थी उसमें सीखने की चीज़ें बहुत सारी, और मेरे दिन में पता नहीं क्यों आ रहा था नारा जो था ना, तुम कितनी मंगनियां तोड़ोगे हर घर से मंगनी टूटेगी। वैसे नारा कुछ और है, आपको याद होगा क्या नारा है। ओके, तो उनका जो शिकवा और शिकायत ये थी कि लड़की वाले कंजूस हैं। तो दलील उन्होंने ये दी कि हम लोगों ने, हमें शौक था, हम अफोर्ड कर सकते थे, तो हमने डायमंड की अंगूठी उनके लिए बनाई और उनको बताया कि हमने डायमंड की अंगूठी लेके आ रहे हैं मंगनी के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सादा सी बनाई है। तो हमारी अम्मी ने फिर एहतजाज किया, इस पे उन्होंने अंगूठी नहीं बनाई तो हमको कोई 1 लाख के करीब पैसे दे दिए कि आप इसकी अपनी मर्जी की अंगूठी ले लें। ओके, तो इससे साबित हुआ कि वो कंजूस है। ये उस वक्त नहीं याद आया, उस वक्त ठीक रहा। फिर दूसरा एतराज़ ये था कि इनकी अम्मा को खाना नहीं पकाना आता या उसका कम जायका है। तो मैंने पूछा कि उनके घर में क्या फाके होते हैं, उनके बेटे, उनका मियाँ, उनकी बेटियाँ, ज़ाहिर है 4 बच्चे हैं, तो इन्होंने ज़िंदगी भर फाके किए? कहने लगे नहीं, वही पकाती खिलाती नहीं है। तो इसका मतलब है ये हकीकत नहीं है, ये नखरा है और ये लेम एक्सक्यूज़ है। तीसरा उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा अभी उम्र से आई हैं और अब तक उन्होंने दावत नहीं की। तो हमने सोचा कि चूंकि इन्होंने दावत नहीं की, चूंकि इन्होंने अंगूठी कमज़ोर दी थी, क्योंकि इनका खाने का वो म्यार अच्छा नहीं है, तो हम मंगनी तोड़ देते हैं। तो मेरे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मुस्कुराहट, जैसे वो अनुष्का शर्मा का मुंह नहीं, उसका तो खैर वैसे ही बड़ा है, यहाँ तक फैल जाता है। तो मैंने भी कोशिश की कि उस तरह की मुस्कुराहट दूँ। तो फिर मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा सऊदी अरब उम्रा करने गई थी या रिश्ता तोड़वाने गई थी, वापस आई हैं तो कितने जोड़े सूट लड़की के लिए लेके आई है? कहने लगे कोई नहीं। ओके, मैंने कहा एक सेट तो सोने का लेके आई होंगी ना? कहने लगे नहीं, वो भी नहीं। तो आप सोचिए, एक बोतल पानी और एक थैली गुठलियों की, ये आप उनके घर लेके जाना चाहते हो, 10,000 का उनका खाना खर्चा कराओगे और फिर उन पर इतराज। यानी मुझे मेरे दिल में आया ख्याल, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपकी अम्मा ने ये बात उनसे भी कही है कि उनके खाने का जायका अच्छा नहीं है? उनका हाँ कही है। मेरी अम्मा सच बोलती है, मेरी अम्मा दिल में रखती नहीं है। तो अब ये 3 बड़े इल्ज़ामात के साथ मैंने उनसे कहा कि अगर वो अक्लमंदी करें तो आपकी अम्मा को बिल्कुल दावत पे मत नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए कि बुलाएंगे, ये 4 खजूरें देने के बाद खाना भी खाएंगी, उन पे एतराज़ भी करके आएंगी और बाद में अब आपका इरादा भी बदल रहा है। यानी आप उनका खर्चा कराने के बाद फिर उनको इतला दोगे कि चूंकि आप में ये खराबी है इसलिए हम मंगनी तोड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने उनके घर खाना खाया? उन्होंने कहा जी हाँ, 2-3 दफ़ा खाया। कैसा था? अच्छा था, ठीक था। तो खाना उनकी अम्मा को पकाना नहीं आता, ये बात आपके कान में किसने डाली? उनका मेरी अम्मा ने डाली। वो कंजूस हैं तो क्या वो पैदल चलते हैं, घिसट घिसट के चलते हैं, चिंचियों पे चलते हैं? कहने लगी नहीं, उनके पास कार है, कार पे ही आते जाते हैं। तो फिर मैंने पूछा आपकी अम्मा ने कुछ बताया कि उस कार में पानी डलता है और पानी भी मोटर का नहीं डलता, वो नीचे वाला जो बोरिंग की वो डालते हैं। अच्छा, उन्हें कुछ बातों पे लगा मैं उन पर तंज कर रहा हूं, तो मैंने उसका भाई साहब मैं तंज नहीं कर रहा, मैं बकायदा आपका मजाक उड़ा रहा हूं। इसलिए
क्या मेरे पास आए मशवरे के लिए, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपकी उस नादानी और गलती को बताऊं आपको। अगर मैं भी मुंह में कुगनियां डाल के बैठा रहूं कि ठीक है मैंने फीस ले ली है, अब जो ये गलत करते हैं करते रहे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह पूछेगा आपसे। लड़की से शादी करनी है आपने, दुल्हन वो बनेगी आपकी, बच्चों को जन्म देगी वो आपके। नकादा में कहां लिखा हुआ है कि मां को उम्र पे वापसी पे वो दावत भी देंगे और उसके बाद अपनी बेइज्जती भी करवाएंगे। ऐसे लोग, अब मैं जरा रोक रहा हूं उनकी बात को, ऐसे लोग एक आध नहीं है, हमारे यहां बहुत ज्यादा है कि जिनकी माएं अपनी उम्र भर की महरूमियां, बेवकूफियां, हमाकतें, कम अकलियां और गुर्बत दूसरों पे निकालती है। यानी जो जो उनकी जिंदगी में कमियां रही होती हैं वो दूसरों को बताती नहीं है। यानी ये ऐसा ही जैसे एफएससी के बंदे को आप एक 11वां मजमून दे दें कि तुम्हारा इसमें एग्जाम होगा, बताए बिना कि उसका सिलेबस क्या है। आपने बच्ची को बताना है या उसकी माँ को बताना कि हमें खाने पसंद है, तो बाबा उन्हें पहले बताओ कि हम भूखे मर गए, तुम्हारे घर आके हम खाने हमारे लिए खाने तेज मसाले वाले बनाना, शान का डाल लेना, नेशनल का डाल लेना, जो भी आपको पसंद है, दीवान का डलवा लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर उसको बताओ तो सही। तोहफे का मामला ये है, ज़र्फ वाले लोग, आला कदरों वाले लोग तोहफा देते हैं, छोटे दिल के लोग तोहफा नहीं देते। तो तुमने डायमंड का जो अंगूठी में डालना था, अंगूठा बनाना था, उसको किस लिए? अपनी खुशी के लिए। कुछ सौदेबाजी थी, कुछ तराजू लेके बैठे लड़की वाले कि वो जरूर क्यों डाले वैसे, मतलब वो अगर एक आर्जी सी चीज भी डाल देते, लड़के ने कौन सी अंगूठी पहननी होती है। तो उनका जवाब ये था कि कभी बेचनी पड़ जाती है, तो उसका मतलब है लालची या मीननेस जो है आपकी तरफ है, उनकी तरफ नहीं है। अब तक उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। खानों का शिकायत आपको है, आप उन पर खर्चा ज्यादा करवाना चाहते हैं, ये मुतालबा भी आपका है। अभी तो शादी हुई नहीं है, मंगनी है, तो अभी आपने लिस्ट भी तैयार की होगी जो उनको बताएंगे कि ये चीजें लेके आए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जिस दफ्तर में काम करते हो कितने लोग हैं आपके बॉस हैं, उनके क्या घर भी काम करते हो, क्या उनकी गाड़ी भी साफ करते हो, क्या उनका खाना भी लेके जाके आगे सर्व करते हैं? लेकिन मैं क्यों करूं, मेरा मर्तबा, मेरा मुकाम, मैं ग्रेड 18 का अफसर हूं, तो मैं ये क्यों करूंगा। अब आप सोचिए, एचआर में एक पॉलिसी होती है कि जिस बंदे को रखना है आप उसको जॉब स्पेसिफिकेशन बताते हो, हमें इतने कद का, इस डिग्री का, इतने इल्म वाला, तजर्बे वाला ये बंदा या बंदी चाहिए। फिर जब वो आ जाता है आप उसे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुम 6 बजे आओगे, शाम को 5 बजे जाओगे, दरमियान में 1 घंटे का होगा, तनख्वाह तुम्हें कब मिलेगी, छुट्टियां कब होंगी, कितनी होंगी, और तुम्हारे जिम्मे जो काम है तुमने उसकी रिपोर्ट किसको करनी है। ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब अगर आपको घर के काम के लिए अपनी अम्मा की अहकाम सुनने, उससे बेइज्जती सहने के लिए लड़की चाहिए, उसे बीवी मत कहिएगा। वो तो कोई लड़की आप नौकरानी रख लीजिए, उसका मैट्रिक FA BA को माने नहीं रखता, वो तो अनपढ़ भी चल जाएगी। आपकी अम्मा का, उन सब अम्माओं का जो कम जरफी है उसका इजहार है, उन्होंने रोब डालना है, ओके डाल लें। उस गरीब पे बीवी की मोहर क्यों लगानी है, बहू की मोहर क्यों लगानी है, उसको इज्जत से क्यों नहीं रखना। यानी ऐसी लड़कियां जो खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, आप लेके आ जाओगे और फिर आप उनको अजाब दोगे, फिर आप उनके नीचे, उनके पलंगों के नीचे आग जलाओगे, उन्हें सुलगाओगे, उन्हें जलाओगे। ब्याह, मैंने उससे पूछा क्या भाई साहब आपका कोई मूड है घर जुआई रहने का? कहने लगे नहीं, आपको कहां से लगा? मैंने कहा ये जो आप उनकी गुर्बत के बारे में और उनकी कंजूस होने के बारे में, तो मुमकिन है बंदे के अंदर इरादा हो कि मैं कुछ अरसे बाद घर जुआई बन जाऊंगा, रोज अच्छा खाना मिला करेगा, पकवान होगा, मेरा पलंग होगा, मेरा बेड होगा। तो घर जुआई के जिम्मे भी काम होते, वो भी मुफ्त में नहीं खाता। मुसीबत ये है कि आप किसी चीज की डिस्क्रिप्शन आपने रखा हुआ कि बीवी लेके आनी है, तो भले लोगों बीवी की इज्जत भी करनी होती है, बीवी के माँ बाप की इज्जत। ये सौदेबाजी है क्या? आप बाजार में बैठे हुए हैं, कोई जिन्स लेके कि एक जिन्स लेनी है, दूसरी लेनी है। हर जगह
उसका दिल भी रखना है, उसकी इज्जत भी करनी है, उसका इकराम भी करना है। अगर वो पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ाना भी है। आप मोहब्बत करोगे तो जवाबन आपको मोहब्बत भी मिलेगी। बेकदरे लोगों को रिश्ते नहीं देने चाहिए और बेमानी एतराज़ात करने वालों के साथ फौरन रुक जाना चाहिए, या फिर वो अपनी आदत बदले, अपनी सृष्ट बदले और ये काम ना करें। अदरवाइज आप सोचिए कि ये या इस तरह के जितने भी और लोग हैं वो रिश्ते को मैच्योर होने तक कितने दुख, कितनी अजियतें, कितनी तकलीफें देते हैं। वो जो है ना, अजियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तेरी आंखों को क्या हुआ है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।